बेटों को आज्ञा दी, उन्होंने नहीं मानी, पिता को मानते थे और उस बेटे ने मान ली पिता की मान करके। वाह, देखो वहां भी पिता को मानते थे, क्योंकि पिता के प्रभाव को हम जानते थे कि मेरे पिताजी आज्ञा दे रहे हैं तो इनके अंदर सामर्थ्य है, ये मरे को भी जीवित कर सकते हैं। एक बात, चलो पिता को मानना। एक बालक अपने पिता की सेवा करता था, पिता का परम भक्त था, नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। भगवान नारायण उसकी पूजा से, उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। भगवान नारायण आए, द्वार पर आवाज दी, बेटा पुंडरीक द्वार खोलो। तो अंदर से पुंडरीक ने उत्तर दिया, कौन है आप? तो नारायण ने कहा, मैं परमात्मा हूं, विष्णु हूं, नारायण हूं। तो नारायण से पुंडरीक ने कहा कि इस समय मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, अगर आपको वरदान देना है तो प्रतीक्षा करें, जब पिता की सेवा कर लेंगे तभी आपके पास आएंगे। और कथा कहती है कि नारायण वहां पर खड़े हो गए और आज तक खड़े हैं अपने भक्त के लिए। नाम पड़ा पंढरपुर, पंढरपुर में पुंडरीक के कारण भगवान विट्ठल आज भी खड़े हैं। जिनको ना विश्वास हो देख लो जाके। तो पिता को मानने के कारण वो जगत पिता भी आया और पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर के पुत्र को दर्शन दिए, क्योंकि वो पिता को मानता था। अब तुम्हारी ममता वाली जो श्रृंखला चल रही है, तुमने हमसे पूछा कि इसके बाद ममता की अर्धाली कहां आई है, माने 8वें क्रम में है। 8वें क्रम में, 8वें क्रम में ममता आई है भरत अवधि स्नेह ममता की, और यद्यपि राम सीम सम। क्या बात है, बहुत सुंदर बात, ये महीन तैयारी है आपकी। अब 9वें क्रम में कहां आई है? अब रुक रहे हैं। चलिए महाराज, बड़ी चतुराई से आपने उस विषय को जोड़ा। पिता को मानने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि आज भी भगवान उस स्थान पर खड़े हैं जहां को मानता है। एक घटना हम भी आपको बतावें। पत्नी पति को तो बहुत मानती है, लेकिन पति की नहीं मानती। पति को तो बहुत मानती है, लेकिन पति की नहीं मानती। तो बताओ पत्नी के साथ क्या होगा? माता सती भगवान शिव को तो बहुत मानती हैं, लेकिन शिव की नहीं मानी। तो महाराज शिव की ना मानने के कारण उनको जलना पड़ा। विचार करिए, अगर की मान लेती तो जलना ना पड़ता। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करी सो जतन विवेक विचारी। माता सती ने परीक्षा ली। भगवान शिव को तो इतना मानती हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा, आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनकी नहीं मानी। वो कहते रहे हम संसार के भले ही ईश्वर हों, लेकिन हमारे ये ईश्वर है, जिनकी मैं वंदना कर रहा हूं ये हमारे ईश्वर है, परंतु उनकी नहीं मानी। परीक्षा लेने गई। परीक्षा लेने के बाद भगवान शिव से कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जबकि ये कहा गया था कि परीक्षा लेना तो सोच समझ करके लेना। कहीं ना कहीं भगवान की ना मानने के कारण उनके साथ ऐसी घटना हुई, और यदि भगवान की वो मान लेती तो ये स्थिति उत्पन्न न होती। महाराज जी, ये घटना आप के गुरुकुल से जुड़ी है।
कहीं दूर नहीं गए हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो कि शंकर जी की नहीं मानी? अच्छा, एक क्षण, इसके बाद में आपका क्रम आएगा। हमारी हमारी दृष्टि में उन्होंने शिव को तो माना, पति को तो माना, लेकिन पति की नहीं मानी। और ये सब बैठे हैं, सब घटना से जुड़ रहे हैं। यदि एक बार भी मान लेती कि ऐसा करो तो ये समस्या उत्पन्न ना होती। जो समस्या उत्पन्न हो गई, भले ही बाद में कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पत्नी को अग्नि में जलना पड़ा। अगर ना जाती तो ये होता है ना, वो तो कह रहे हैं ना जाओ, लेकिन नहीं, हम जाएंगे। तो महाराज बहुत स्नेह है, बहुत सम्मान है, लेकिन की मानने वाले के साथ सुदशा ही प्राप्त होती है। उसकी स्थिति में कभी दुख प्राप्त नहीं होता है जो की मानता है। एक ममता शब्द पर चिंतन चल रहा है, और हम चाहेंगे सुंदर भैया, समय भी हो गया है, तो जो स्थान का भराव दे पाए। यहां भी हैं न हो तो हेलो, अपनी व्यवस्था भी कमजोर नहीं। नरेश श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो थोड़ा रसमय हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। नरेश श्रीवास्तव जी, और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं भैया शैलेंद्र यादव जी। 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों प्रभु के चरणों में समर्पित किए हैं। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं जीवन लाल निषाद जी, इनके द्वारा अभी 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों भगवान के चरणों में समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नरेश श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। चलिए महाराज, तब तक एक विषय जुड़ रहा है यहाँ पर। आपने कहा कि ये आवश्यक नहीं कि समुद्र में जहाज में जो यात्री है वो छोटा है तो उसके पास प्रभाव छोटा है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। सारे संसार में उनका सुयश व्याप्त है कि एक घड़े से उत्पन्न व्यक्ति ने समुद्र को पी लिया। बढ़िया उदाहरण आपने दिया, परंतु विचार करो, ये काहे का बल है? ये तपस्या का बल है। तपस्या में इतना बल होता है कि वो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मानस में फिर मिला, इंद्र कुलिश ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, तो विप्र रोष पावक सो जरई। दिव्य अस्त्रों से भी जो न मरे वो ब्राह्मण की तपस्या के बल से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, वो तपस्या का बल है। तो आपकी एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आपके पास भी तपस्या का बल है, तो फिर ये आपत्ति काले मर्यादा नास्ति वाला सूत्र क्यों लग रहा? आपके पास भी तपस्या का बल है तो आप भी अपनी तपस्या के बल से वो कार्य कर सकते हैं जो असंभव है। तो जब आपने महात्मा कश्यप जी को ये वचन दे रखा है कि हम फरसा नहीं चलाएंगे, तो ऐसी कौन सी आपत्ति काल आ जाएगा कि आपको ये फरसा फिर चलाना पड़ेगा? फरसा ना भी चलाओ तो भी आपकी तपस्या में बल होने के कारण करोड़ों वज्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तो महाराज ये आपत्ति काले ये सूत्र फरसे के साथ क्यों लगा रहे हो? ये फरसा तो आपको धारण ही नहीं करना चाहिए, व्यर्थ धारण किए हो। इस पर थोड़ा सुधार करो महाराज, आपसे निवेदन है। ममता और बड़ी चतुराई से देखो, ममता की यात्रा सुंदर भैया इतनी लंबी किसी की है नहीं जितनी इनकी है। इनकी तैयारी बहुत है ममता में, ये हम जान गए। ममता, ममता शब्द का प्रयोग मानस में 9वीं बार कहां हुआ है ये मैं बता रहा हूं। 8वीं बार आपने प्रयोग किया है कहां? भरत अवध स्नेह समता की, यद्यपि राम सीम समता की। ममता, स्नेह ममता की, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही रमणीय शब्द है। और हम चाहेंगे कि अब वार्ता रसमय हो, क्योंकि रसमय होगा
तभी आनंद प्राप्त होगा। इस पर संशोधन की आवश्यकता है और व्यास जी का आवाहन करो अगर ना हो। 200 पुष्प मुद्राएं आप हैं अमन कुमार द्विवेदी उर्फ बीरू महाराज, इनकी तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों पर और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों पर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। आइए, ममता की यात्रा जब आती है तो ममता शब्द का प्रयोग मानस में नवी बार है। कहा? पुनि ममता जवास बहुताई और पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। पंडित जी, इसलिए हमें लगता है कि अब ममता को छोड़ देना चाहिए कि ममता से कोई लाभ है नहीं, ममता से कुछ मिलने वाला आपको है नहीं, कष्ट ही प्राप्त होगा। इसलिए ममता त्याज्य है। रही बात श्रद्धा की, भक्ति की, तो श्रद्धा करो, भक्ति करो, बढ़िया राम जी के नाम का कीर्तन करो, गुणानुवाद करो, तब कुछ देखो रस प्राप्त होगा, है ना। ऐसा कहीं वेद इतिहास पुराना, तो इन विचारों पर न जाओ। धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, धनुष तोड़ने वाले ने वही कार्य किया है जो एक मर्यादित व्यक्ति को करना चाहिए। आपका व्यर्थ रोष है, मैं यही रुकता हूं। ये मर्यादित कार्य किया है, धनुष को तोड़ के धरती पर डाल दिया। और क्या किया जाता? जिस धनुष की पूजा होती रही उसको तोड़ने के बाद धरती पे डाल दिया गया, ये मर्यादित कार्य है। इतने लोग बैठे हो भैया, कितने लोग घर में पूजा करते हो? हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताना। भगवान पर फूल चढ़ाते होगे, और जो भगवान पर फूल चढ़ाए जाते हैं वो हटाए भी जाते हैं, तो जो फूल हटाए जाते हैं वो क्या धरती में डाल दिए जाते हैं? उनको एकत्र एक स्थान पर रखा जाता है, समय आने पर गंगा यमुना इत्यादि इन स्थानों पर प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूल भगवान पर एक बार चढ़ गए। जब एक बार चढ़ने पर उन फूलों से हमारी इतनी श्रद्धा है, तो जो जीवन भर भगवान शंकर के साथ जुड़ा रहा उसके साथ हमारी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? क्या वो धरती में डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। एक बात तुमने कहा सती जी ने शंकर जी की नहीं मानी, ये किस आधार पे कह रहे हो? सती जी जब परीक्षा लेने गई तो किसके कहने पे गई? चली सती शिव आयस पाई। किसका आयस? शिव आयस पाई। तो ये आयस पाई की मानना है कि को मानना है? क्यों? चली सती शिव आयस पाई, तो आयस की मानना है कि को मानना है? रुक जाइए यहीं पर, और यहीं तक तो मिल जाए। आप कहते हैं कि मानी है उन्होंने, आयस पाई आज्ञा पाकर के चली हैं, और अगर आज्ञा पाकर के चली हैं तो माता सती स्वयं कह रही हैं शंकर का मैं कहा ना न माना, मैंने नहीं माना है, ये स्वयं माता कह रही हैं। क्यों भाई? महापुरुष अगर अपने को छोटा बतावें, महापुरुष अपने को निम्न बतावें, तो क्या आप भी यही कहेंगे? महापुरुष अगर ये कहने लगे एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, तो क्या आप भी उनको कुटिल हृदय कहेंगे? क्या अज्ञानी कहेंगे? वो महापुरुष है। माँ जब बालक को चलना सिखाती है तो स्वयं उल्टा चलती है, बालक को सीधा चलाती है। देखा होगा, छोटे बच्चे को माँ चलाती है तो कैसे चलाती है? स्वयं उल्टा, बालक सीधा। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता? सीधा चलना आता है, लेकिन जब तक माँ उल्टा नहीं चलेगी बालक सीधा चलना नहीं सीखेगा। इसलिए माता सती कहती हैं मैं शंकर कर कहा ना माना। अच्छा चलो, जब पार्वती के रूप में आ गई तो क्या शंकर जी की मानी? वहां भी
शंकर जी को ही मानने की बात है। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। भगवान शंकर भी अगर 100 बार कहेंगे तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने शंकर जी को मान लिया है। आवाज फटने लगी बेटा इसकी। अब आइए, लक्ष्मण कहता है कि माता सती दक्ष जी के यहां दक्ष यज्ञ में गई, अपने पिता की, अपने पति की बात नहीं मानी। देखो, सती तो पतिमान नहीं है, ध्यान देना। सती शंकर जी को पतिमान नहीं है, लेकिन शंकर जी सती को पत्नी नहीं मान रहे हैं। शंकर जी सती जी को अब पत्नी नहीं मान रहे, क्योंकि पत्नी का आसन कहां है? वाम भाग में। लेकिन जब शंकर जी ने समाधि का त्याग किया तो बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उ सती जगतपति जागे। तो क्या किया? सन्मुख शंकर आसन, सामने की ओर जान प्रिया अति आदर कीन्हा, और सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अगर पत्नी मानते तो बाएं भाग में बैठाते, पत्नी नहीं माना, सामने बिठाया है, तो वहां पत्नी का संबंध ही नहीं है। तो पत्नी की मानना या को मानना, ये यहां सूत्र लगेगा ही नहीं। अब आई बात आपत्ति काले मर्यादा नाथ थी। इसको बढ़िया करो बेटा। बोले आप पर क्या आपत्ति आ रही है? तपस्या के बल से करो। बोले संसार में सबसे बड़ा बल तपस्या का है। नहीं, तपस्या से बड़ा भी बल है। एक बार तुम्हारे गुरुओं में बहस हुई थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ में। विश्वामित्र कह रहे थे तपस्या का बल बड़ा है, वशिष्ठ कहने लगे नहीं, सत्संग का बल बड़ा है? बोले निर्णय कैसे हो? बोले चलो शेषनाग के पास चलो। शेषनाग के पास पहुंचे तो शेषनाग ने पूछा कैसे आना हुआ? तो दोनों महात्मा बोले भाई हम तो ये जानने आए हैं कि तपस्या का बल बड़ा है कि सत्संग का बल बड़ा है। तो शेषनाग ने कहा देखो हम पृथ्वी धारण किए हैं, भार है, तो कुछ समय के लिए पृथ्वी धारण करो तो हम सोच के बतावें। तो विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या लगाई, पृथ्वी धारण नहीं कर पाए, पृथ्वी नीचे आने लगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं एक घड़ी का सत्संग लगा रहा हूं, ये पृथ्वी यथावत हो जाए। उस एक घड़ी के सत्संग से पृथ्वी वहीं टिकी रही। उत्तर हो गया कि तपस्या से बड़ा बल सत्संग का होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। और देखो धनुष तोड़ने वाला, मैं उसको खोज रहा हूं, वो अपराधी है। मेरी दृष्टि में उसने अपराध किया है, मैं उसको ढूंढ कर रहूंगा। मैंने जनक से पूछा था कौ जल जनक धनुष के ही तोरा, बेग दिखाओ। तो ये समय मैंने जनक को दे रखा है, तुम नहीं भी बताओगे तो हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। ये बताइए महाराज जी, अब हमारे व्यास जी भी आ गए, स्थान की पूर्ति हो गई। ये बताइए धनुष तोड़ने वाले का नाम जानना चाहते हो कि उसका रूप देखना चाहते हो? क्या इच्छा है आपकी? पहले क्या होना चाहिए, पहले नाम के पहले रूप? होना तो पहले रूप ही चाहिए। अच्छा, लेकिन नाम के बिना रूप का कोई अस्तित्व भी तो नहीं है। अच्छा, रूप है और नाम ना होए तो क्या अस्तित्व है? रूप
रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। तो महत्व तो नाम का है रूप से अधिक, नाम का महत्व है। और क्या। लेकिन आप तो ये कह रहे हो वेग दिखाओ, हाँ उसे दिखाया जाए। हाँ, तो दिखाया नाम जाता है कि रूप? रूप दिखाया जाता है। हमें लगता है प्रभाव रूप का ज्यादा है, नाम से ज्यादा रूप का प्रभाव है। देखो परिचय हो जाने के बाद रूप का प्रभाव है। अच्छा, लेकिन परिचय प्राप्त करने के लिए नाम ही माध्यम है। भाई जैसे कोई पूछे यहाँ लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मण पहले नाम पूछा गया, और तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारे पास रूप है, तुम कहोगे मैं लक्ष्मण हूं। तो नाम पहले, लक्ष्मण कौन है। जैसे तुम दोनों भाइयों का परिचय दिया गया, तो क्या कहा गया, राम लखन दशरथ के ठोठा, दशरथ के पुत्र हैं। तो क्या दशरथ का रूप है यहाँ? नाम है, नाम काम कर रहा है, रूप अपना वहां अयोध्या में है। बहुत चतुर हो, जबरदस्ती नाव चला रहे हो अपनी। जबरदस्ती कहते हैं कि ये नाम है जो लिया जा रहा है। बोले तुम खड़े हो जाओ, कहो कि हाँ हम लक्ष्मण हैं, तो ये तो नाम है। लेकिन ये परिचय देने वाला भी तो रूप ही है। अगर रूप नहीं होगा तो परिचय देगा कौन? उसके लिए मुख की आवश्यकता है, बोलना पड़ेगा। तो महाराज जी हमें लगता है कि रूप का प्रभाव है, भले ही कितना भ्रमित करो, ये धारा चलेगी। कैसे चलेगी? जिस समय आपने हमको देखा, विश्वामित्र मिली पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। आपने जाना किनका नाम क्या है, तो नाम भी पता चला, राम लखन दशरथ के ढोटा। जैसे ही नाम पता चला, पहले रूप ही आया था प्रणाम करने। अगर रूप ना होता तो ये क्रिया कहां से होती? और क्रिया हुई, नाम पता चला। लेकिन नाम पता चलने के बाद भी प्रभाव रूप का ही पड़ा। दीन आशीष देखी भली जोटा। देख और देखा क्या जाता है, आगे फिर प्रमाण मिला। राम ही चिते रही थकीलो चैन। क्या है अपार रूप, अपार मार मदमोचन। तो नाम का प्रभाव आपके माध्यम से तो कुछ कम लग रहा है, और बढ़ाओ। नामे का प्रभाव है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काले कूट फल दीन अमी को। ब्रह्म राम ते नाम बड़। ब्रह्म राम कौन है? रूप। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि मां लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बढ़िया लाए हो महाराज नाम बड़। लेकिन ये ब्रह्म राम है क्या? ब्रह्म राम का भी तो रूप है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। काहे के रूप है? परमारथ रूपा। वो भी रूप ही है। जिनके नाम को आप बड़ा मानते हैं, उनका नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि वो परमार्थ के रूप है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगद अलख अनादि अनूपा। नाम जिय जपी, नाम जिय जपी जागई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी।
नाम का प्रभाव। नारद जानेऊ, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू। बढ़िया है नारद नारद जाने। बढ़िया नारद जी का प्रसंग लाए आप। नारद जी ने नाम के प्रभाव को जाना, लेकिन प्रभाव तो उन्होंने रूप का ही माना। अगर रूप का प्रभाव नहीं माना तो ये क्यों कह रहे थे नारद जी कि आपन रूप, भगवान से कह रहे हैं नारद जी कि आपन रूप देवो प्रभु मोहि। आपन रूप। पंडित जी एक बात समझ लो, जब किसी का विवाह होना होता है तो पहले वर को देखना चाहिए कि पहले एक कुंडली मिलवा लेनी चाहिए। कहा जाने जीवन में ब्याह भाव हो तो जाने पहले जो घर वर कुल हो ही अनुपा, तो करिए विवाह सुतहि अनु रूपा। महाराज नारद जी के भी मन में जब विवाह की इच्छा हुई तो उन्होंने रूप को ही प्रभावशील माना। तब कहा है आपन रूप देव प्रभु। लक्ष्मण कहता है कि कन्या का विवाह होता है तो रूप देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नियम नहीं था। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारे बरो हटते ही बिनहि। क्यों? रूप देखता कौन है? विवाह होता है तो पिता क्या देखता है? माता वित्तम, माँ क्या देखती है? वित्तम धन देखती है। पिता कुलम, पिता कुल देखता है। कन्या रूपम, कन्या रूप देखती है। और ये जो बाराती है ये क्या देखते हैं? बाराती भोजनम, बाराती ना कन्या देखे ना बर देखे। ये रूप है। क्यों रूप से दूर जा रहे हो? लेकिन ये भी इनाम है, मानो इनाम, इसमें भी नाम जुड़ा है। आइए, नाम, नाम का महत्व, नाम का महत्व है, लेकिन देने रूप आएगा। आइए, लक्ष्मण ने बड़ी चतुराई से नारद के प्रसंग में ये कह दिया कि नारद जी ने रूप मांगा। अच्छा, नारद जी ने रूप मांगा, भगवान ने दिया, लेकिन भगवान ने आखिर में, अंत में रूप का महत्व बताया कि नाम का। जब हरि माया ये दूरी निवारी, नहीं तो रमा न राज कुमारी, तो जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई ये हृदय तुरत वित्रामा। चलिए महाराज, तो नाम बढ़िया चतुराई कर रहे हो, और यही चतुराई है, तभी तो यहाँ पर इतने लोग सुनने के लिए आपको आए हैं। आपने कहा सत्यलोक नारद चले, क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम सुमिरन को एक माध्यम बनाया, नाम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी एक व्यास जी दर्शन है। सत्यलोक नारद चले, चलता कौन है? नाम चलता है कि रूप चलता है? महाराज, चलने के लिए चाहिए शरीर, शरीर नहीं होंगे तो चरण नहीं होंगे, चरण नहीं होंगे तो व्यक्ति चल नहीं पाएगा। संसार है, तभी तो संसार में महत्व किसको दिया गया? महत्व दिया गया इस शरीर को, रूप को दिया गया। बड़े भाग्य
मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मानो शरीर के माध्यम से ही व्यक्ति नाम सुमिरन कर सकता है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। साधन नहीं होगा तो महाराज कैसे पहुंच पाओगे। इसलिए नारद जी ने भी नाम का जप किया है तो चल करके किया है। सत्यलोक नारद चले मनसा वाचा उपहंस स्वल्पा। वाह व्यास जी। हेलो, बहुत ही सुंदर। इसी पर प्रभावित हुए आप हैं भैया हन्ना रैकवार जी 20 पुष्प मुद्राएं, और 50 पुष्प मुद्राएं आप हैं प्रभुदयाल निषाद जी, और 50 पुष्प मुद्राएं भगवान दीन वर्मा जी, और 50 पुष्प मुद्राएं धनीराम वर्मा जी, और 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं अखिलेश कुमार शुक्ला जी। इन सभी भक्तों के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। और 51 पुष्प मुद्राएं आप हैं बलराम साहू जी, 100 रुपए जमुना भैया, और 501 रुपए आप हैं सम्राट सिंह रघुवंशी जी, और 150 रुपए आप हैं रविंद्र विश्वकर्मा जी, और 551 रुपए आप हैं शिव कुमार तिवारी उर्फ बउआ महाराज। इनकी तरफ से समिति को प्रदान किए गए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शन दूंगा महाराज। शरीर का महत्व, मनसा वाचा उपांश स्वल्पा, ये ऐसी क्रियाएं हैं नाम जप की कि जो शरीर से ही कर पाना संभव है। शरीर होना भी आवश्यक है। वाल्मीकि जी, उनका शरीर पापमय हो गया था शरीर, लेकिन नाम का प्रभाव शरीर पर पड़ा। कैसे पड़ा, क्या बात है। उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी स्वयं ब्रह्म के समान हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम जप किया। और जप कौन करता है? शरीर करता है कि नाम करता है? शरीर नहीं होगा तो जप नहीं होगा। पंडित जी, लक्ष्मण ने कहा कि शरीर नहीं होगा तो साधन चलोगे कैसे? तो जो शरीरधारी नहीं है क्या वो नहीं चलते हैं? जो शरीरधारी नहीं है क्या वो नहीं चलते हैं? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रत भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। तो बिना शरीर के भी चला जाता है। ऐसी क्रियाएं हैं, लोग उस क्रियाओं के द्वारा बिना शरीर से चल जाते हैं। आई बात रूप की, देखो रूप में भ्रम भी हो जाता है। रूप में भ्रम भी हो जाता है। कैसे? एक बार हुआ, एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे तो अब रूप टकरा गया। एक को मारना था, एक को छोड़ना था, लेकिन रूप दोनों का एक, तो दोनों नहीं मारे गए। तो बताया गया ते ही भ्रम ते नहीं मारे तो रूप में भ्रम है, लेकिन नाम क्या करता है?
बोले राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। बढ़िया महाराज। राम एक, बस इसी को जानना है, इसी को पहचानना है। पहले क्या है? राम एक तापस त्रिय तारी। उन्होंने क्या किया? एक पाषाणवत पत्थर को तार दिया। किसने किया? ये किसने किया है? ये कार्य किसने किया है? ये कार्य किया है रूप ने। यदि रूप ना होता तो चरणों में धूल ना होती, और धूल ना होती तो उस पत्थर का भी तर्ण ना होता। महाराज, तब गुरुजी ने आदेश दिया, शरण कमल रज चाहती। पत्थर है, पत्थर तो नाम जप नहीं सकता है। अब पत्थर को तारने के लिए राम रूप की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए पहले बताया गया है, राम एक तापस तिय तारी। तब है नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक दर्शन महाराज देंगे, क्योंकि ये विषय ही इतना महत्वपूर्ण है। एक दर्शन, राम जी की जब रूप की चर्चा आती है, भगवान शिव राम जी के नाम का सुमिरन ही करते रहते हैं, लेकिन जब राम जी का रूप सामने आता है तो नाम नहीं लेते, मात्र वो रूप का ही दर्शन करते हैं। और रूप का इतना प्रभाव है कि वो नाम लेना भी भूल जाते हैं। कैसे? शंकरी राम रूपी अनुरागी, रूप अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागी। शंकर राम क्या अनुरागी? रूप अनुरागी। तो रूप का इतना प्रभाव है कि नयन पंचदश अति प्रिय लागी। अपने नेत्र सुंदर लग रहे हैं, तो नेत्रों का तो सौभाग्य तभी है जब रूप सुंदर है। लेकिन वंदना भी जब शंकर जी करते हैं तो रूप की नहीं, नाम की। बंदऊ बाले रूप सोई रामू, आ रहे हो धीरे सब सिद्धि सुलभ जपत जीशु नामू। नामू नाम, बाल रूप में जो राम है, उन राम की वंदना भगवान शंकर करते हैं। नाम, अच्छा बताओ, नाम और रूप में चर्चा चल रही है, देखना उत्तर हो जाएगा। क्यों? तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी बाबा हैं, बाबा का नाम है, क्या नाम था? बाबा नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन नाम है। रूप अगर श्रेष्ठ है तो काहे नहीं है? बाबा चले गए, जैसे इनके बाबा दशरथ जी के पिता कौन? अज हैं? नहीं है, लेकिन नाम है। मरकर भी अमर नाम है इस जीव का जग में। नाम सदैव रहता है, रूप बीच में आता है और बीच में ही चला जाता है, लेकिन नाम सदैव रहता है। तुम्हारे बाबा नहीं है, लेकिन बाबा नहीं है, लेकिन उनका नाम है। तो भैया कौन श्रेष्ठ हुआ? देखिए, नाम उनका अमर होता है भाई। देखो, जैसे परिचय पूछा जाए पिताजी, तो पिताजी का परिचय देना पड़ेगा, तो तुम नाम बताओगे कि बताने लगोगे मेरे पिताजी मोटे मोटे हैं, थोड़े से लंबे से हैं, मूंछ रखते हैं?
नाम ही बताना पड़ेगा। बिल्कुल क्यों भाई? नाम बताना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? बताओ, इनको समझाओ। नाम श्रेष्ठ है। चलो ये बढ़िया आपके अनुसार चल रहे हैं। ये नाम श्रेष्ठ है क्योंकि नाम से ही परिचय दिया जाएगा। लेकिन ये परिचय देने वाला कौन है? देखो, बाबा का नाम है तो बाबा का परिचय पुत्र देगा, और पुत्र ही नहीं होगा तो परिचय कौन देगा? पुत्र ही नहीं होगा तो कहां से ये नाम चलेगा? तो नाम लेने के लिए भी रूप की ही आवश्यकता पड़ती है। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, पहले व्यक्ति पैदा होता है कि नामकरण होता है? पहले जन्म होता। रूप श्रेष्ठ है कि नहीं? इनके यहाँ पहले नामकरण हुई जात हुई। शनि देव आ रहे हैं। क्यों? नहीं नहीं, अगर रुक पहले जाओ, रुक जाओ, नहीं एक क्षण रुक जाओ। बढ़िया बढ़िया दर्शन देते हो। नाम महाराज एक दर्शन देंगे। व्यास जी आप बैठे हैं। नाम आपने दर्शन दिया था, बिन पग चले सुने बिन काना। वो बिना पैरों के भी चलता है। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सभी स्थानों में वो व्याप्त है। क्योंकि वो भले ही दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। और यदि आपके भीतर प्रेम है तो वो प्रकट भी है। प्रकट है कि नहीं? असुर अधमियाभिमान तब है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। विविध शरीरा नाम भले ही वो रहा लेकिन उन्होंने शरीर धारण किया। शरीर से जब जब धर्म की स्थापना हुई है तो भगवान को ही संसार में नर शरीर में आना पड़ा है। विविध शरीरा हरहि कृपा